गुड मॉर्निंग, स्वागत आप सभी का आपके अपने मीन एक्स स्टडी परिवार में। और आज फिर से एक नया चैप्टर, नया कंटेंट राजस्थान के लोक देवी देवताओं से आगे हम बात करते हैं। आज राजस्थान के संतों के बारे में और संतों के बारे में जो भी चीज़ें हैं, जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं, उनकी आज हम यहाँ बात करते हैं। उपासना पद्धति के आधार पर या राजस्थान के मध्यकालीन इतिहास पर यदि हम दृष्टिपात करते हैं तो हमें एक बात ये स्पष्ट होती है कि उस समय मध्यकालीन राजस्थान में अपना ही जो हिंदू धर्म है वो उपासना पद्धति के आधार पर दो भागों में बंट गया। तो हम आज बात करते हैं इसी बात की। देखिए, राजस्थान के प्रमुख संतों से पहले हम चलते हैं राजस्थान में जो मध्यकालीन स्थिति थी, राजस्थान में जो मध्यकाल आता है उसकी हम बात यहां करते हैं। तो मध्यकाल में राजस्थान में हम जानते हैं कि लगभग 89% हिंदू धर्म के लोग रहते हैं और मध्यकाल में उपासना पद्धति के आधार पर, उपासना, प्रार्थना, भगवान की पूजा अर्चना जो भी है, उपासना पद्धति के आधार पर दो वर्गों में बंट गया। एक है सगुण और एक निर्गुण। यानी कि दो धाराएं हुई, एक धारा उपासना पद्धति के आधार पर सगुण धारा और दूसरी निर्गुण धारा में बंट गया। वैष्णव धर्म था अपना, मोस्टली वैष्णव धर्म। अब वैष्णव धर्म था उपासना पद्धति के आधार पर दो धाराओं में बटा। तो पहले एक बार वैष्णव धर्म से संबंधित जो एक महत्वपूर्ण फैक्ट है उनकी हम यहां बात पहले करते हैं। देखिए, वैष्णव धर्म राजस्थान का सर्वप्रमुख धर्म है। अब इस वैष्णव धर्म की सबसे पहले बात कहां होती है? वेरी मोस्ट प्रश्न परीक्षा के लिए हमें एक शिलालेख मिलता है और यह शिलालेख यही बात कहता है और वो शिलालेख है घोसुंडी का शिलालेख। घोसुंडी शिलालेख है कहां पे? यह है चित्तौड़ में है। सीधा परीक्षा में प्रश्न पूछता है कि घोसुंडी शिलालेख जो है वो कहाँ है? चित्तौड़ में है। और ये घोसुंडी शिलालेख बात क्या कहता है? बात ये कहता है कि वैष्णव धर्म से संबंधित या वैष्णव धर्म की जानकारी देने वाला यह राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख है। वैष्णव धर्म की क्या मिलती है इसमें फ्रेंड्स? मिलती है, हमें इसकी जानकारी मिलती है कि एक सर्वतात नाम का एक शासक हुआ और उस सर्वतात नाम के शासक ने सबसे पहले वैष्णव धर्म की बात की और एक वैष्णव मंदिर के चारों तरफ एक चार दीवारी का निर्माण किया। तो घोसुंडी शिलालेख वैष्णव धर्म की बात करने वाला राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख है। और भाषा है इसकी संस्कृत और लिपि इसकी ब्राह्मी। ये हो गया। अब यहां ये वर्ड थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन कर सकता है कि वैष्णव धर्म से संबंधित ये प्राचीनतम शिलालेख है और यदि सबसे प्राचीन शिलालेख की बात की जाए राजस्थान में, फ्रेंड्स देखिए दोनों शब्दों को थोड़ा सा ध्यान रखिए। सबसे प्राचीनतम शिलालेख की बात करें तो प्राचीनतम राजस्थान का शिलालेख है बड़ली शिलालेख। बड़ली का शिलालेख और यह है अजमेर में है। बस सबसे प्राचीन पूछे तो बड़ली शिलालेख अजमेर में है, लेकिन वैष्णव धर्म की जानकारी देने वाला सबसे प्राचीनतम शिलालेख है भाषा संस्कृत लिपि ब्राह्मी और वो है घोसुंडी का शिलालेख जो वैष्णव धर्म की बात करता है।
ठीक है, फिर से वापस आते हैं अपने। तो मध्यकाल में अपना जो वैष्णव धर्म है वो उपासना पद्धति के आधार पर दो धाराओं में बट गया, सगुण धारा और निर्गुण धारा। ये सगुण धारा क्या होती है, इसमें क्या है, जो भी मतावलंबी हैं, धर्मावलंबी होते हैं, वो भगवान की पूजा या ईश्वर की पूजा साकार रूप में मान के करते हैं, साकार रूप में मानकर पूजा करते हैं। साकार रूप में मानकर मतलब यानी कि सीधा सीधा अपन कह सकते हैं कि वो मूर्ति पूजा के समर्थक होते हैं, यानी कि मूर्ति की पूजा करते हैं या मूर्ति पूजा के समर्थक हैं। मूर्ति पूजा और जो भी अपने हिंदू धर्म के कर्म कांड हैं वो इसमें सर्व प्रमुख हैं सगुण धारा में। अब इस सगुण धारा में कौन कौन से जो संप्रदाय हैं वो आते हैं, ये देखिए आप यहां पर एक याद रखें, रामानाथ का वल्लभ पशु, रामानाथ का वल्लभ यानी कि बैल होता है, रामानाथ का वल्लभ पशु गाड़ी खींच के नींबू के पेड़ तक ले गया। रामानाथ का वल्लभ पशु गाड़ी उसकी खींच के नींबू के पेड़ तक ले गया, नींबू तक ले गया। अब यहाँ पर जो भी संप्रदाय हैं वो रामा को याद रखिए, राम को नहीं, रामा को। तो पहला जो संप्रदाय है जो सगुण में आता है वो है रामानंदी संप्रदाय। दूसरा, पहला ये, दूसरा संप्रदाय रामानुजन, ये संप्रदाय सगुण धारा से संबंधित है। तीसरा नाथ संप्रदाय, ये भी सगुण धारा का है। परीक्षा में सीधा सीधा प्रश्न पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय सगुण धारा से संबंधित है या कौन सा निर्गुण धारा से संबंधित नहीं है। तो हम सगुण को याद कर लेंगे तो निर्गुण अपने आप बाहर निकल जाएगा। नाथ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, पाशुपत संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय और निम्बार्क संप्रदाय। ये कुछ संप्रदाय हैं जो सगुण धारा से संबंधित हैं। पहला रामानंदी, रामानुजन, नाथ संप्रदाय, चौथा वल्लभ संप्रदाय, पांचवा पाशुपत संप्रदाय, छठा गौड़ीय और सातवां निम्बार्क। रामानाथ का वल्लभ पशु गाड़ी खींच के नींबू तक ले गया। तो इस तरह से रामा वर्ड को याद रखें, लेकिन ध्यान रखें कि राम स्नेही जो है संप्रदाय वो निर्गुण धारा से संबंधित है। ठीक है, रामा को याद रखिए, राम को नहीं। राम स्नेही आएगा तो निर्गुण धारा से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसकी निर्गुण धारा। निर्गुण धारा में जो मतावलंबी होते हैं वो निराकार, यानी कि कोई आकार नहीं ईश्वर का, निराकार रूप में ईश्वर की पूजा करते हैं। यानी कि यहां मूर्ति पूजा का कोई स्थान नहीं है, मूर्ति पूजा मान्य नहीं है। यहाँ हिंदू धर्म के जो भी अपने कर्म कांड हैं वो इस वाले पार्ट में निर्गुण धारा में मान्य नहीं होते, सगुण धारा में ही केवल मान्य हैं। इस तरह से मध्यकाल में अपना जो वैष्णव धर्म है वो उपासना पद्धति के आधार पर दो धाराओं में बट गया, सगुण धारा और निर्गुण धारा। और सगुण धारा मतलब साकार रूप में मानकर ईश्वर की पूजा करते हैं, हिंदू धर्म के जो भी मूर्ति पूजा कर्म कांड है उनके ये समर्थक हैं। निर्गुण में निराकार रूप में ईश्वर की ये पूजा करते हैं और अपने कर्म कांड और मूर्ति पूजा का इसमें कोई स्थान नहीं है।
याद कैसे करें? रामानाथ का वल्लभ पशु गाड़ी खींच के नींबू के पेड़ तक ले गया, गाड़ी को नींबू तक ले गया। तो इस तरह से जो ये संप्रदाय है सगुण धारा के वो आप निकाल सकते हैं। इधर अगर इसकी बात करें तो वैष्णव धर्म से संबंधित अपने राजस्थान में सबसे प्राचीनतम शिलालेख अपन को मिलता है गोसुंडी शिलालेख, और ये कहाँ है? चित्तौड़ में। राजा सर्वतात जो है वो ये बात कहता है कि राजस्थान में वैष्णव धर्म था और उसने वैष्णव जो मंदिर था उसके चारों तरफ एक चार दीवारी का निर्माण किया था। लेकिन अगर सबसे प्राचीनतम शिलालेख की बात की जाए तो बड़ली शिलालेख आता है और यह है अजमेर में, और इसकी भी भाषा संस्कृत और लिपि ब्रह्मी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट आगे। संतों में सबसे पहले संत धन्ना। संत धन्ना एक जाट परिवार में इसका जन्म होता है, और इसके बारे में जो मुख्य बातें हैं, मुख्य फैक्ट हैं, उनकी हम यहाँ आज बात करते हैं। देखिए, धन्ना, ध वर्ड को पकड़िए, ठीक है। तो धन्ना तो जन्म का है, ध से वर्ड पकड़िए तो धन का मतलब धुवन, गांव टोंक, गांव टोंक में इनका जन्म हुआ, और जन्म हुआ 1415 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। जाट परिवार में इनका जन्म हुआ, पिता रामेश्वर जाट। तो यहां से प्रश्न मिलेगा अपने को, धुवन गांव टोंक में जन्म और परिवार जाट परिवार है, रामेश्वर जाट के यहां इनका जन्म हुआ। अब इनका योगदान देखिए, इनका योगदान है राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का सूत्रपात। ये लाइन अपने काम की है। राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का सूत्रपात इन्होंने ही किया था। धार्मिक आंदोलन का सूत्रपात या श्री गणेश किया, श्री गणेश किया। शुरुआत में ये हिंदू धर्म के सगुण धारा से संबंधित थे, लेकिन बाद में इनका जो रुझान है वो निर्गुण धारा की तरफ हो गया। वो देखते हैं किस तरह से है। धन्ना ने गुरु बनाया किसे? रामानंद को। रामानंद को गुरु बनाया, और कहां बनाया? काशी में। यहां पर इससे पहले जब इनको गुरु बनाया उससे पहले ये सगुण धारा से संबंधित थे, लेकिन बाद में इनका जो रुझान है वो हो गया निर्गुण की तरफ, निर्गुण धारा के समर्थक। प्रश्न सीधा पूछता है कि कौन सा संत है वो निर्गुण का नहीं है या कौन सा है। अब यहां नेक्स्ट इनके बारे में, इनके विषय में एक बुक आती है और वो है प्रियदास कृत, यानी कि प्रियदास ने एक बुक लिखी है और वो है भक्तिमाल। भक्तिमाल एक ग्रंथ आता है, और इस भक्तिमाल ग्रंथ में क्या है? संत धन्ना की चमत्कारी घटनाओं का वर्णन है। संत धन्ना की जो भी जीवन की चमत्कारिक घटनाएं हैं उनका वर्णन है। इस बुक में है। प्रियदास ये कहता है कि धन्ना पहले सगुण धारा में यानी कि ईश्वर की मूर्ति पूजा में विश्वास करता था, और ये बात कहता है अपने इस ग्रंथ में, भक्तिमाल ग्रंथ में कहता है। लेकिन बाद में जब रामानंद को गुरु बनाया तो इसका रुझान हो गया निर्गुण धारा की तरफ। धन्ना ने खुद भी एक ग्रंथ लिखा था, स्वयं का लिखित ग्रंथ है, उसकी बात भी हम यहां कर लेते हैं। स्वयं लिखित ग्रंथ है और उसका नाम है धन्ना की आरती।
इस तरह से धन्ना के विषय में जो मुख्य मुख्य जो बातें हैं, मुख्य फैक्ट है, वो यही निकल के हमारे सामने आती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हल्का सा एक चीज और हो सकती है इनके बारे में कि धुवन गांव टोंक में इनका मेला लगता है। और हल्की सी बात यह भी है कि सिखों के जो गुरु हैं, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव गुरु ग्रंथ साहिब में, गुरु ग्रंथ साहिब जो सिखों का ग्रंथ है, इस ग्रंथ में धन्ना के उपदेशों की बात करता है। धन्ना के उपदेश हैं किसमें? इस ग्रंथ में। और इनकी बात कौन करता है इस ग्रंथ में? अर्जुन देव करता है। इसलिए जब इनका जन्म होगा धुवन गांव टोंक में, तो यहां मेला भी लगेगा और इस मेले में पंजाब के अनुयायी सबसे ज्यादा आएंगे, क्योंकि पंजाब में सिख धर्म के लोग हैं। पंजाब के अनुयायी सर्वाधिक होंगे यहां। बस धन्या से रिलेटेड अब अपना कोई प्रश्न जो है वो परीक्षा में आने लायक छूटेगा नहीं। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट दूसरे नंबर का लेते हैं संत पीपा। संत पीपा, संत पीपा राजस्थान में अपने लोक संतों में सबसे प्रमुख स्थान इनका आता है। और सबसे प्रमुख जब स्थान आता है तो इन्होंने ऐसे क्या काम किए जिससे इनका स्थान प्रमुख आता है। बात यहां करते हैं संत पीपा की। इनके संबंध में एक लाइन आप याद करें, उससे कुछ जो फैक्ट हैं इनके बारे में वो अपने निकल के आते हैं। जैसे आप याद रखें, पीपा कड़ाखींच, पीपा कड़ाखींच, लक्ष्मी गागरोण में फिर चिंता हुई। यह आपको याद रखना, पीपा कड़ाखींच, लक्ष्मी गागरोण में फिर चिंता हुई, यानी कि कोई लक्ष्मी है वो इसकी चिंता कर रही है। इस लाइन से हमें क्या क्या चीजें याद हो सकती है ये देखिए। संत पीपा, तो सबसे पहले इनका जो मूल नाम है वो देखते हैं। मूल नाम क्या है? प्रताप राव खींची, ये इनका नाम था, प्रताप राव खींची। अब इनके विषय में उस लाइन से कौन कौन से फैक्ट याद हो सकते हैं ये देखते हैं। पहले है पीपा यानी कि संत पीपा, नाम इनका हो गया प्रताप राव खींची। ठीक है, कड़ा, पिता कड़ावा राव, माता खींची से मतलब खींची वंश के थे तो कड़ावा राव खींची। माता लक्ष्मी, जन्म गागरोण में, काली सिंध और आहू नदियों के किनारे है, ये झालावाड़ में है। कड़ावा राव खींची, माता लक्ष्मी, जन्म गागरोण झालावाड़ में हुआ। में से मसूरिया में इनका मंदिर है। मसूरिया में मंदिर है इनका। फिर से देखिए, फिर से मतलब दिल्ली का सुल्तान है शासक फिरोज शाह।
दिल्ली शासक फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने आक्रमण किया था किस पे? प्रताप राव खींची पे। तुगलक ने आक्रमण किया पीपा पे और पीपा ने इनको हराया। पीपा ने यानी कि किसने? प्रताप राव। हराया। चिंता, इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है, संत पीपा का प्रसिद्ध ग्रंथ, वो है, चिंता वर्ड को ही ले लें, चिंतावनी जोग। वेरी मोस्ट, चिंतावनी जोग। इस तरह से, इस लाइन से इनके विषय में कुछ फैक्ट जो है फ्रेंड्स हमें याद हो सकते हैं। अब देखते हैं फिर से एक बार। संत पीपा मूल नाम प्रताप राव खींची था। पिता कड़ावा राव खींची, माता लक्ष्मी और जन्म गागरोन में हुआ। तो ये प्रताप कड़ावा राव जो खींची है वो गागरोन का शासक था। गागरोन का शासक था। इनके बाद प्रताप राव गागरोन के शासक बने, स्वयं शासक बने। और जब शासक बने तो दिल्ली के शासक सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने गागरोन पे आक्रमण किया। गागरोन काली सिंध और आहू नदियों के किनारे स्थित है और ये जलदुर्ग की श्रेणी में आता है। अब यहां पर देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने आक्रमण किया, प्रताप राव ने इनको हराया। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ चिंतावनी जोग। और अब इनके विषय में नेक्स्ट जो चीज है, नेक्स्ट अगला जो तथ्य है वो देखिए। तो एक बार काशी से जो गुरु है, संत है रामानंद, घूमते हुए इधर से पधारे और यहां गागरोन में रामानंद आ रहे हैं। अब रामानंद गागरोन आए और गागरोन जब आए तो प्रताप राव खींची से मिले। प्रताप राव ने इनको गुरु बनाया। प्रताप राव ने गुरु बनाया और गृहस्थ रहते हुए, स्टार्ट की बात है, और गृहस्थ रहते हुए, हालांकि इस फैक्ट को थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तो ना लिखें तो ही ठीक है। गुरु बनाया और गृहस्थ रहते हुए इन्होंने वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया। बाद में जब फिर से एक बार रामानंद इधर से गुजरे तो इन्होंने अपना राजपाट है वो त्याग दिया और राजपाट त्यागने के बाद अपनी पत्नी सीता के साथ गुरु रामानंद के साथ चले गए। दूसरी बार जब रामानंद आए राजस्थान में तो पीपा यानी कि पृथ्वीराज या पृथ्वीराव, इस बार पृथ्वीराव खींची जो शासक था अपनी पत्नी सीता के साथ रामानंद के साथ हो लिए। रामानंद के साथ हो लिए और इस तरह से प्रताप राव खींची जो है वो संत पीपा के नाम से जाने गए। पीपा के नाम से जाने गए। तो इस तरह से जन्म से लेकर, यदि जन्म का वर्ष पूछा जाए तो जन्म का वर्ष है 1425 ईस्वी। जन्म कहाँ हुआ? गागरोन में हुआ है। संत पीपा के नाम से जाने गए। और अब संत पीपा के संबंध में जो मुख्य मुख्य और अलग फैक्ट हैं उनकी बात भी हम यहां करते हैं। संत पीपा जब गागरोन से गए तो वहां पर इन्होंने क्या किया? स्वयं के सिले हुए वस्त्र ही पहने। स्वयं के सिले वस्त्र ही इन्होंने पहने। स्वयं के सिले वस्त्र पहने।
इसलिए जो दर्जी समुदाय है, दर्जी समुदाय इन्हें अपना आराध्य मानते हैं। अब इनके प्रमुख मंदिर पहला गागरोन में है, और गागरोन काली सिंध और आहू नदियों के संगम पे है। काली सिंध आहू नदी के संगम पर, और यहीं पर पीपा की छतरी है। दूसरा इनका जो मंदिर है समदड़ी गांव और गागरोन झालावाड़ में, बाड़मेर में। दर्जी समुदाय यहां इन्हें पूजता है। तीसरा इनका मंदिर है मसूरिया जोधपुर में, और चौथा मंदिर है इनका टोडा गांव टोंक में। चार इनके मंदिर आते हैं, और चार इनके जो मंदिर हैं वो सबसे अपने लिए इंपॉर्टेंट है। टोडा गांव फ्रेंड्स, ये देखिए, टोडा गांव में रहे और अपने जीवन का अंतिम समय यहीं बीता इनका। फिर से रामानंद को गुरु बनाया, इसलिए इनका संबंध निर्गुण धारा से है। अब इनके कुछ ग्रंथ हैं, उनकी बात है, इनके प्रमुख ग्रंथ की बात हम कर लेते हैं। इनके प्रमुख ग्रंथ पीपा की पर्ची, साखियां, पीपा की पर्ची, साखियां, और साथ ही साथ पीपा की कथा, यानी कि नाम वर्ड पीपा की कथा, यानी कि पीपा मिलना चाहिए, पीपा की कथा इत्यादि इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। लेकिन इनका खुद के द्वारा स्वयं लिखित जो ग्रंथ है, हमने स्टार्ट में बात की थी, और वो है चिंतावनी जोग। ये इनका प्रमुख ग्रंथ है। पीपा की वाणी इत्यादि इत्यादि बहुत सारे हैं इनके। पीपा की वाणी, और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनका कि इनके जो भजन हैं, संत पीपा के भजन, ये गुरु ग्रंथ साहिब, जो सिखों का प्रमुख ग्रंथ है, उसमें संकलित है। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। एकमात्र संत हैं अपने राजस्थान के जिनके जो भजन हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं।
संकलित हैं। और संत पीपा के विषय में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड्स, वो अब यही है अपने एग्जाम के लायक, जो मोस्ट फैक्ट हैं वो यही से निकलते हैं। इनके अलावा यदि कोई प्रश्न बनता है तो वो ना के बराबर है। फिर से आपसे निवेदन, मीनएक्स स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अपने कमेंट करते रहें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, कीप वॉचिंग मीनएक्स स्टडी।